प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में, आज की डेली डिवोशन में आप सभी का वेलकम करते हैं Praise the Lord। आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर। और प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने अब तक हमें संभाला है और फिर से हमें रोजाना की तरह हम सभी भाई बहनों को अपनी संगति में बुलाया कि हम प्रभु से प्रार्थना कर सके, उसको नाम को धन्य कह सके और उसको पुकारने वाले बन सके। Praise the Lord। क्योंकि अभी हमने वचन में पढ़ा था, प्रेज द लॉर्ड, कि जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक यहोवा की खोज में रहो। यशायाह उसके 55 अध्याय के 6 पद में, हमें प्रियो हमारा परमेश्वर यहोवा हमें अभी भी बुला रहा है, अभी भी बुला रहा है, क्योंकि हम संसार की उस चकाचौंध में फंस चुके हैं। और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि आज भी अपने दास दासियों के माध्यम के द्वारा, वचन के द्वारा हमें चिता रहा है, सिखा रहा है। तो आइए अपने डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु आपके चरणों में आता है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हमें दिन भर संभाला, हमें सुरक्षा प्रदान की, हमें अपने सामर्थ्य से भरा। अपना आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपका प्रेम, आपकी कृपा, आपकी भलाई सदा हमारे साथ रही। हम आपका धन्यवाद देते पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर आप हमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। हम आपका धन्यवाद देते पिता और प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा की जिस तरह से प्रभु आप हमसे प्रेम करते हैं उसी रीति से प्रभु हम आपको प्रेम करने वाले बन सके खुदावंद। और प्रभु जी, जैसे कि वचन में आपने सिखाया कि तुम निश्चय जब मेरी बातों को मानोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे तो तुम मेरे निज धन ठहरोगे। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आपने वचन के द्वारा हमें रोज प्रभु जी अपने बातों को सिखाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु राजा के अपने प्रिय भाई बहनों के लिए जो प्रभु जी रोज हमारे साथ प्रभु जी आप प्रभु यीशु मसीह आपकी संगति में आते पिता। हर एक को नाम नाम आशीषित कीजिएगा और होने दीजिएगा पिता परमेश्वर। हम सभी भाई बहन मिलकर प्रभु जी आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करने वाले बन सके पिता परमेश्वर। और प्रार्थना विनती करते हैं कि आज का वचन जो कि प्रभु जी आपके दास के माध्यम से प्रभु जी हमारे बीच में आएगा पिता परमेश्वर, खुदावंद अपने आप को पूरी रीति से हम आपके हाथों में सौंपते खुदावंद, ताकि पिता आपका वचन हमारे जीवन में कार्य कर सके पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, सारी प्रभुता प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते खुदावंद यीशु राजा। और अपने प्रिय भाई बहनों को भी प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं, ताकि पिता परमेश्वर आपके प्रिय बच्चे पिता परमेश्वर आपके वचन का प्रकाशन प्रभु जी अपने जीवन में ग्रहण कर सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। और हम वेलकम करते अपने प्रिय भाई बहनों का जो रोजाना हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह की संगति में आते हैं। प्रभु आप सबको बताए से ब्लेस करे। सिस्टर शकुन लाल और भाई दीपक लाल, आपका हम स्वागत करते हैं। प्रभु आप दोनों को बताए से आशीषित करे। और आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड।
का वचन कहता है कि मत डर, मत डर, इधर उधर मत ताक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सागर की ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया। हमारे पिता का प्रेम ऐसा है मेरे प्रियो कि उसकी कोई ना तो गहराई है ना ऊंचाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और मैं बहुत आनंदित हूँ आज, मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उस परमेश्वर ने मुझ जैसी नाचीज को खुदावंद ने एक साल और दिया है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक नए वर्ष में प्रवेश कराया है, और मैं इसका खुदा का धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और विशेष तौर से पिछले वर्ष भी 2021 में भी परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया था कि मैं यहोवा हमारी धार्मिकता पर 3 तारीख को यानी 3 मई 2021 को प्रभु के वचन को प्रचार किया था। और
उस समय में मैं बीमारी से उठा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। खुदा तेरा धन्यवाद करता हूं। और एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझको आज की तारीख में क्रॉस बिफोर क्राउन पेज पर आज प्रभु ने मुझको अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया, और प्रभु ने एक नया साल मुझे दिखाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं सारे भाई बहनों के लिए, जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, आपकी ब्लेसिंग्स को मैं रिसीव करता हूं। जितने फेसबुक पे जिन भाई बहनों ने मुझे ग्रीटिंग्स भेजी, अपना प्रेम भेजा, अपना प्यार भेजा, मैं हर एक भाई बहन का खुदा में होते हुए सबका धन्यवाद देता हूं। और सबके प्रेम के लिए, सबकी आशीर्वादों के लिए, सबकी आशीषों के लिए और सबकी दुआओं के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मुझे इतने प्यारे भाई बहन परमेश्वर ने दिए हैं, जो कि इतने हमसे जुड़े हुए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि वो अपना प्रेम हमें दिया है। यूं ही आप मुझे अपना प्रेम नहीं दे रहे, यूं ही आप मुझसे मुझे अपनी दुआएं नहीं दे रहे, यूं ही नहीं दे रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आपके हृदय में डाला है और परमेश्वर ने अपना प्रेम आपको दिया है, तब वो प्रेम आपने मुझे दिया है। इसके लिए मैं परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज रात डेली डिवोशन में मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाले यूहन्ना 15 और उसका 7वां पद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 15 और उसका, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसके 7वें पद से। मैं जितने ऑनलाइन भाई बहने, रेवरेंड दिनेश साय साहब, ब्रदर सैमुअल इमैनुअल साहब, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और शकुनलाल सिस्टर, और भी हमारी बहनें हैं, और भी हमारे भाई जो जुड़े हुए हैं, भाई दीपक लाल, सबको प्रभु बहुत आशीष दे। हालेलुया। और 7वां पद कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। एक अथॉरिटी प्रभु यीशु मसीह ने हमको दी है। क्या अथॉरिटी दी है? यदि तुम मुझ में बने रहोगे, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में, यानी इस वचन में, इस प्रभु के साथ, इस बहन नताशा डिम्पी हेंडरसन सिस्टर, प्रभु द लॉर्ड, प्रभु आपको आशीष दे बहन, और आपके परिवार को आशीष दे, बहुत बरकत दे। वो कहता है कि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो हो जाएगा। अब हम ऐसी चीजें थोड़ी मांग लेंगे जो बेकार की चीजों, खराब चीजों। परमेश्वर कह रहा है तुम मुझ में बने रहोगे, वचन कह रहा है तुम मुझ में बने रहोगे। अब जब हम बनेंगे, जब परमेश्वर में बने रहेंगे और मेरी बातें तुम में बने रहेगी, तो कौन सी बातें होंगी? वो बेकार की बातें होंगी या अच्छी बातें होंगी? वो सब प्रभु के वचन की बातें होंगी, प्रभु की बातें होंगी। तो मेरे प्रियो, जब खुदा की बातें होंगी तो वो अच्छी ही चीज होंगी। प्रेज द लॉर्ड। तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो, मैं और आप जो मांगना चाहें वो हमारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वायदा ये है, उसका एक क्या कहते हैं उसको, जी मैं अभी बता दूंगा, शब्द याद नहीं आ रहा मुझे। तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। ये उसका जॉइंट सिस्टम है कि अगर हम उसमें बने रहेंगे और हमारा परमेश्वर का वचन हम में बना रहेगा, तो जब ये दोनों चीजें बनी रहेंगी तो हमारे अंदर जो भी हम मांगेंगे वो हमारे साथ हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आपके अंदर प्रभु की शांति होगी, आपके अंदर नम्रता होगी, आपके अंदर आनंद होगा, क्योंकि मेरा प्रभु सुख में कभी दुख मिला के नहीं देता जब उसका सुख होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहन सीमा, सब लोग, प्रभु आपको आशीष दे मेरी बहन। और 8वां पद कहता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ
तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। मेरे प्रियो, मेरे पिता की महिमा, यानी प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मेरे पिता की महिमा, उसका आदर तभी ही होगा जब तुम बहुत सा फल लाओगे। अब कौन सा फल लाएंगे? हम तो लड़ाई झगड़े का फल लाते हैं, बुराइयों का फल लाते हैं, गलत बातों का घर वो लाते हैं, गालियां देने का फल लाते हैं। ये मेरे और आपके जीवन में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जब हम अच्छे फल लाएंगे, यानी अच्छा जीवन हमारा होगा, प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलते होंगे, प्रभु के वचन पर विश्वास करने वाले होंगे और प्रभु के अनुसार लोगों को बताने वाले होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तभी उसकी महिमा होगी और तभी हम उसके चेले ठहरेंगे। अब हमारे जीवन में कौन से फल दिखाई देते हैं? आत्मा के फल देखते हैं या सॉरी दुष्ट आत्मा के फल दिखाई देते हैं? अब हमें चुनाव करना है। प्रेज द लॉर्ड। 9वां पद कहता है, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही तुमने मुझसे प्रेम रखा। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। अब वो कह रहा है कि जैसे मेरे पिता ने, यानी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम किया, और वो कहता है वैसे ही प्रेम, जैसे पिता ने उससे प्रेम किया वैसे ही वो हमसे प्रेम करता है। और जब हम उसके प्रेम में बने रहेंगे, हालेलुया, तुम जब हम प्रेम में बने रहेंगे तो हमारे अंदर कौन सी चीजें होंगी? अच्छी चीजें होंगी, खराब चीजें होंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको जब उसके प्रेम में बने रहेंगे, ईमानदार होंगे, धोखेबाज नहीं होंगे, बुराई नहीं करने वाले होंगे, अच्छे और अच्छे व्यक्ति होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि 10वां पद कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है। हालेलुया। यदि तुम, अब सवाल आ रहा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं में बने रहोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं और आप, नौमी सिस्टर जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, मैं और आप क्या परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं? प्रेज द लॉर्ड, चलते हैं? नहीं चल रहे मैं और आप। क्यों मेरे जीवन में बाधाएं, क्यों मेरे जीवन में तकलीफें, क्यों मेरे जीवन में ऐसा है? प्रेज द लॉर्ड, रेणुका सिस्टर जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। क्यों मेरे जीवन में आज्ञा नहीं मानता हूं मैं? जब हमारे मम्मी पापा हमारे से कुछ कहते हैं और हम उनकी आज्ञा नहीं मानते तो क्या होता है? नुकसान होता है। इसी प्रकार से जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते, परमेश्वर की योजना के मुताबिक नहीं चलते, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, तो वो भी दुखी होता है। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है खुदा होके, सृष्टिकर्ता होके, अच्छा दीपक भाई, जरूर हम उनके लिए प्रेयर करेंगे। आइए अब प्रेयर करते हैं। भाई दीपक लाल ने लिखा है कि उनकी मम्मी की जो उनको बहुत चक्कर आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर तेरा धन्यवाद 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 करते हैं खुदा, तेरी बेटी भाई दीपक लाल की माँ, हमारी अजीज बहन, पिता परमेश्वर तेरे चरणों में लाते हैं खुदावन। उनको जो घबराहट है प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से उस घबराहट को हम खंडित करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जो उनको चक्कर आते हैं यीशु मसीह तेरे नाम से वो चक्कर दूर हो जाए। इसी घड़ी इसी पल तेरी बेटी स्वस्थ और चंगी हो जाए पिता परमेश्वर तेरे नाम से जैसे तूने अभी वचन में बताया, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, हाँ प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से तेरे पिता से हम मांगते हैं खुदावन कि तेरी बेटी के चक्कर और घबराहट इसी घड़ी इसी पल यीशु मसीह तेरे नाम से चले जाए। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे
और मेरे प्रेम में बने रहोगे जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञा। और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का उदाहरण सबसे बड़ा हम उस समय देख सकते हैं जब यीशु मसीह के सामने वो कहा गया, प्याला आ गया कि उसको सूली पर चढ़ना है, तो उसने कहा प्रभु पिता परमेश्वर ये प्याला मेरे सामने से हटा ले, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। प्रेज द लॉर्ड। वो इतना आज्ञाकारी था, वो खुद सृष्टि करता था, वो खुद एक प्रभु पिता परमेश्वर का बेटा था, फिर भी वो अपने पिता की आज्ञाओं पर चलता था, रो रो कर प्रार्थना करता था वो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है अपने पिता की आज्ञाओं को माना और तुम उसके प्रेम में बना लो। मैं जब अपने पिता की आज्ञा को मानता हूं तो मैं उसके प्रेम में क्या रहता हूं, बना रहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, खुदावंद का धन्यवाद हो। 11वां पद कहता है, मैंने ये बातें इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा जाए। वो प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है अपने वचन के द्वारा, वो मुझे और आपको समझाना चाहता है, मेरे प्रेज द लॉर्ड, बताना चाहता है हर बात को। वो चाहता है कि हम आनंदित रहें, हम खुश रहें और किसी प्रकार की परेशानी में ना रहें। प्रेज द लॉर्ड। वो चाहता है, वो कहता है मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही हैं, कह रहा मैंने तुम्हें इसलिए कही ये बातें कि मेरा आनंद तुम में पूरा हो जाए। जैसे मैं आनंदित रहता हूं वैसे तुम भी आनंदित रहो। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है तुम्हारा आनंद पूरा आ जाए। जब तुम उसके साथ प्रेम में जुड़े रहोगे, जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में जुड़े रहेंगे, तो मेरे जीवन की रुकावटें, परेशानी, तकलीफें, बीमारियां, कमजोरियां सब कुछ दूर हो जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। हमें विश्वासी बनना है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूं। मेरे प्रियो, वो गवाही ये है कि मैं सहारनपुर से लौट रहा था और कम से कम हमने 7-8 घंटे गाड़ी चलाई। प्रेज द लॉर्ड। और आने के बाद हम 9:38 पर अपने घर पहुंचे और मैंने तुरंत मिसेस शबनम डेविड से कहा कि बस हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी और तुरंत मैंने कहा मैं फ्रेश होने जा रहा हूं और मैं नहाने चला गया। और नहा करके जब मैं लौटा तो मैंने अपने अंदर एक नई स्फूर्ति महसूस करी। 8 घंटे गाड़ी चलाने के बाद जो व्यक्ति रात में गाड़ी चला रहे हैं और आंखें यूं टिकी हुई, और मेरे प्रियो मैं गवाही इसलिए दे क्योंकि मुझे और आपको इसके साथ लौलीन रहता है। 8 घंटे गाड़ी चलाने के बाद जब मैं यहाँ पर बैठा और प्रचार के लिए, सामर्थ्य देने वाला हो, तो मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मैंने 8 घंटे भी गाड़ी चलाई है। मैं नई स्फूर्ति के साथ, क्यों कि परमेश्वर से जब मैं और आप वाचा बांधते हैं तो वो अपनी सामर्थ हमें देता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये इसमें मेरी सामर्थ नहीं, मेरी ताकत नहीं कि मैं बड़ा ताकतवर हूं या मेरी बॉडी में इतनी सामर्थ है, मैं इतने घंटे चलाने के बाद मुझे कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, प्रेज द लॉर्ड भी जय भैया, जय मसीह की। ये सामर्थ है परमेश्वर की। थकने के बाद पूरे 45 मिनट मैंने प्रचार किया। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद। वो सामर्थ देता है मेरे प्रियो जब मैं और आप उससे जुड़ते हैं। ऐसे नहीं है, हम भी किसी पार्टी में प्रोग्राम में जाते हैं लेकिन 10 बजता है उसमें हम निकल के आते हैं। क्यों? त्याग रहा है। वो जो वाचा आपने बांधी है वो परमेश्वर से वाचा बांधी है, वो किसी मनुष्य से वाचा नहीं बांधी कि भैया आगरा वसी मंडी पेज पे मैं आऊंगा और मुझे तो 10 बजे प्रचार करना है। जय मसीह की भैया, ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। मुझे और आपको पूरी रीति से परमेश्वर के प्रति डिवोट होना है। हालेलुया, उसके साथ जुड़ना है, चाहे किसी भी हालात में आप क्यों ना हो। और देखिए 3 दिन से मेरा गला बहुत जबरदस्त चौक था और बहुत मुझे बोलने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन आज परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आज मेरे गले में काफी चेंजेस है। लेकिन मैंने और मिसेस डेविड ने थकने के बाद भी और मेरे गले में चोक होने के बाद भी, परेशानी होने के बाद भी हमने प्रचार के काम को नहीं रोका। क्यों?
क्योंकि सामर्थ परमेश्वर देता है मेरे प्रियो, जब मैं और आप उसमें बने रहते हैं। हमारा आनंद कैसे पूरा होगा? हम चाहते हैं कि प्रभु से हम खुशियां ले लें, आनंद ले लें, सारी बढ़िया बढ़िया चीजें ले लें। अरे मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। जब तुम उत्तम लेना चाहते हो तो तुम्हें भी सर्वोत्तम देना पड़ेगा। वो सर्वोत्तम देना चाहता है। बीमारी का बहाना मत बनाओ, थकान का बहाना मत बनाओ, संडे की छुट्टी का बहाना मत बनाओ, नौकरी का बहाना मत बनाओ, किसी और काम का बहाना मत बनाओ। प्रभु सामर्थ देगा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आपको उकाब की नाई जवान रखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू रेणुका सिस्टर, थैंक यू। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। आपकी शुभकामनाओं को मैं रिसीव करता हूं। मेरे प्रियो, डरना नहीं है, रुकना नहीं है। किसी भी शैतान तो मन में डालता है हर तरीके से, अरे छोड़ो, क्या करोगे, रोक दो, अरे आज तो कोई बात नहीं, बहुत थके हुए हो। नहीं नहीं नहीं, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु से आप सामर्थ मांगिए, प्रभु आपको सामर्थ देगा। हालेलुया। ये किसी मनुष्य की सामर्थ नहीं है। परमेश्वर के साथ आप और मैं जुड़े रहेंगे तो मेरे प्रियो, तभी हम सफलता को हासिल कर पाएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मेरा और आपको प्रभु के साथ बढ़ना जरूरी है। आनंद कैसे पूरा होगा? आनंद ऐसे जब पूरा होगा। मैं चाहता तो सब चीजें हों, मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, बड़े नौकर हो, बड़े काम करने वाले हो, एक अच्छी बड़ी पैसा हो मेरे पास, और फाइनेंशियली बहुत मजबूत हूं। और करूं क्या? पड़ा रहूं। रविवार के दिन को, प्रभुवार को हमें जाना है। उसके वचन को तो कितनी बार रोटी खाते हैं हम? कितनी बार खाते हैं रोटी? सुबह नाश्ता, दोपहर में लंच करते हैं, रात को खाना, और टी टाइम पे भी नमकीन और चाय देने कितनी बार पी लेते हैं? क्यों भैया? शरीर को भरने के लिए तो चाहिए, आत्मा को भरने के लिए क्या चाहिए? बताओ मुझे जरा। आत्मा भूखी रह रही है। आत्मा भूखी रहेगी तो क्या सोचते हो, सफल हो जाओगे? नहीं हो सकता सब। आत्मा को शरीर भूखा रह जाए कोई दिक्कत नहीं, आत्मा भूखी नहीं रहनी चाहिए। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बता देता हूं आपको मैं क्यों प्रेम करता हूं। क्योंकि वचन कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह के से मिलने के लिए उसके भाई बहन गए तो उसने कहा, अरे भाई हम तो उसके भाई हैं, हम तो जा करके मिलेंगे उससे। वो इतनी भीड़ बैठी हुई थी और गेट पर वो लोग खड़े हुए थे और यीशु मसीह प्रचार कर रहा था कि भाई हम तो उससे मिलेंगे। अरे हम तो यीशु माता और यीशु के भाई बहन हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे भाई बहन वो है जो ये बैठे हुए खुदा के वचन को सुन रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं अपने अजीज रिश्तेदारों की भी वैल्यू इसलिए नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? आज रात्रि में रोज उनके पास उनके परिवार के लोग प्रचार करते हैं, लेकिन एक भी हमारा अजीज नहीं आता। क्यों? आप मेरे प्रिय हैं, आप मेरे अजीज हैं। मेरे भाई बहनों से, मेरे परिवार के लोगों से बढ़ के मैं आप लोगों का सम्मान करता हूं, आदर करता हूं। इसलिए क्योंकि आप मेरे करीब हैं, आप परमेश्वर के नजदीक हैं, आप परमेश्वर की संगति में रोज रोटी तोड़ने आते हैं। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से प्रेम। मैं बाहर भी जाता हूं, बहुत से लोगों परिवारों में, अपने अजीजों में जाता हूं, उनके घर में प्रचार करता हूं, फिर भी वो हमारा प्रचार नहीं सुनते। क्यों? प्रभु के प्रचार को नहीं सुनते। हम लोग वचन सुनाते हैं, उसके वचन को नहीं सुनते। उनके घर में मैं प्रचार करता हूं, मिसेस शबनम डेविड प्रचार करते, तो सोच लीजिए कैसे जीवन होगा।
दुख होता है, रोते हैं उनके लिए हम, और भी अन्य लोगों के लिए, कि अब जैसे कहा जाता है कि अपने शहर में, अपने नगर में जो प्रचारक है, सेवक है, उनका आदर नहीं होता। मेरे आज वही हालत है हमारी भी। हम जानते हैं कि लोग अपने घर वाले, अपने अजीज लोग, जिन्हें रोज रात को यहां मैं देखना चाहता हूं, इस पर ऑनलाइन एक नहीं आता, रात को 2-2 बजे तक जगते हैं और नहीं आते वो लोग। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन की रोटी को जो भाई बहन तोड़ते हैं, वो मेरे लिए आदर के योग्य हैं, आशीष के योग्य हैं, और प्रभु उनको आशीष दे रहा, बढ़ रहे हैं वो लोग। प्रेज द लॉर्ड क्रिस्टियन सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर का प्रेम, मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का प्रेम है, और वचन की रोटी तोड़ना जरूरी है। हालेलुया। मैंने आपको आज अपने घर की कहानी शेयर की है, इसीलिए क्योंकि मुझे और मिसेस शबनम को बहुत दुख लगता है इस बात का कि, और जैसे सिस्टर रेणुका सिस्टर कह रही हैं कि हम उनके घर गए थे आज से 1-1.5 साल पहले, तो सिस्टर के घर भी मैंने प्रचार किया, क्योंकि मुझे जहां जाना है वहां तो प्रभु के वचन को शेयर तो हमें करना ही है। वचन की रोटी खाना खाएंगे, अच्छी बात है, वो तो पेट भर रहा है, लेकिन आत्मा की भूख को कैसे मिटाएंगे? प्रचार के द्वारा। हालेलुया। और मैं कोशिश करता हूं जहां भी जाऊं प्रभु के 2 वचनों को जरूर शेयर करूं, क्योंकि वचन की रोटी तोड़ना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सबने मुझे अपनी प्रार्थनाओं में याद रखा, और ये नया वर्ष परमेश्वर ने जो दिया है, पूरे वर्ष की प्रभुता मैंने परमेश्वर के हाथ में सौंप दी है कि प्रभु मेरी और इस परिवार की पूरी अगुवाई करे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे। आई एम प्रार्थना। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति, तेरे प्यार के लिए, तेरी करुणा, तेरी दया के लिए। खुदा जो तूने हमसे की है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो कुछ आज वचन में हमने सीखा प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके। फिर भी अगर कोई कमी घटी तो प्रभु हमें क्षमा करना। और धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, तूने मेरे जीवन में एक नया साल जोड़ा है, और खुदावन ने नए साल के लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, और पूरे वर्ष की तेरी प्रभुता तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। वचन की, जीवन की, आत्मिकता की, सब चीजों की प्रभु, ताकि तेरी इच्छा के अनुसार मैं चलता। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। कल शाम को सिस्टर सोनिया इमैनुअल, जो कि पाकुड़ से हैं, पटना से, वो हमारे साथ जुड़ेंगी। जरूर उनको सुनिए। बहुत बेहतरीन कलाम सुनाती हैं परमेश्वर का, और एक बहुत अच्छी प्रभु की दासी हैं, एक हमारी अच्छी बहन है, बहुत बढ़िया कलाम सुनाती हैं, और बहुत लोग उनके साथ जुड़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और उनका नाम है सोनिया इमैनुअल, पाकुड़ से है, और कल वो प्रभु के कलाम को शाम को 7 से 8 लेके आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए। जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।